अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इस घर में घिसे पोहे और पराठे के अलावा कुछ और बनता है क्या? यहाँ नहीं, यहाँ पापा बैठेंगे। नाश्ते में क्या बना है? शायद आप मेरी बीवी की कुर्सी पे बैठ गए। सुना नहीं काका हमरे पति ने कि कान से लाचार हो गई अचानक से। अब उठो। प्रभादीप, आइए बैठिए। हम ठीक हैं देव। यहाँ आइए प्रभादीप, आइए, आपकी जगह यहाँ है, बैठो। आओ। इस घर के सभी सदस्य कुर्सी पर बैठ चुके हैं। एक और कुर्सी की जरूरत नहीं है यहाँ। अच्छे भले रिश्तों को चौपट कर दिया। गोभा इन्होंने। अरे छोड़ो ये सब कूड़ा कचरा। आज जो नाश्ता हम लाए वही सब खाएंगे। सूरज, सरोज, नाश्ता लेकर आओ, चलो जल्दी। रुको सूरज, ये जो कूड़ा यहाँ पर पड़ा है उसको नीचे जमीन पर रख दो। तुम कहाँ जा रही हो? ऐशो आराम नहीं चाहिए? ये ऐसा आराम, इसको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। वैसे तुम्हारा ऐशो आराम वहां जमीन पे रख दिया। जाओ बैठो वहां। सुनाई नहीं देता? बैठो जमीन पर। कोई बीच में नहीं बोलेगा। एक बार हमने कह दिया ना कि इस घर की कुछ भी नहीं लगती। और हाँ, दुख और चिंता व्यक्त करनी है ना तो घर के सदस्यों के लिए करो, ये बाहर से ऐशो आराम के लिए आए हो इंसानों के लिए नहीं। अरे भाई, भोजन जब सम्मुख हो तो दृष्टि भोजन पर होनी चाहिए, वरना भोजन का अनादर होता है अन्न का। चलो शुरू करो नाश्ता। राजीव जी, पार्टी दे दी आज तो आपने। हंसिनी, तुम भी बैठ जाओ। अकेले बैठ के खाने में अच्छा नहीं लगता। ये तो है। जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। वाह रे देवनारायण, गजब बुद्धि पाई है तुमने। हम खुश, बहुत खुश, क्योंकि राजीव बाबू ना अपना आवाज हासिल कर लिए हैं। वो अपना ताकत, अपना हिम्मत को पहचान रहे हैं। हर कदम वो अपने बल पे चल रहे हैं। अपना पहचान पाने के रास्ते पे अगर वो हमारे ऊपर से चल के निकल भी गए ना, हमको दुख नहीं, हमको खुशी ही होगा। उनका हर विजय में हमारा जीत होगा। कुहू, चलो। हमने कहा चलो, उठो, आओ। ये प्रभा दीदी को क्या हो गया? ये भी कुहू पे गरज बरस रही है। देख रहे हैं संजीव जी, बुआ जी भी बूझ गई कि कुहू कुहिया का चीज है। बेकार की बातों और लोगों पर वक्त और वाणी बर्बाद मत करो तुम लोग। ये जो खुशी की बयार आई है ना, इसको बसंत में बदल दो। जल्दी से दे दो खुशखबरी। वंश के किकारियों के लिए चंदेल भवन लालायित है, समझो बात को। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम ये अंदर कैसे आया? ये कहा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बेहतर होगा कि तुम खुद यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे सिक्योरिटी को बोल के तुम्हें धक्के मार के निकालना पड़ेगा। सिक्योरिटी क्यों? अपने हाथों से उठाकर फेंक दो अपनी पाप को। बुरा लगा क्या? कौन से बात का? यही कि तुझे डांट टपट के लेके आई यहाँ पे। आपके डांट में भी ना डांट नहीं झलकता, फिर क्या झलकता है? बहुत सारा प्यार और बहुत सारा ममता। डांट में प्यार, पुरस्कार में सेवा। किस मिट्टी की बनी है बेटा? कुछ तो बुरा लगता होगा राजीव के मुंह से खुद के लिए नफरत की बोली सुनकर। जो अपना है उसका तो सब कुछ अपना ही है ना, प्यार भी नफरत भी। हम राजीव बाबू के बिना नहीं रह सकते। हम दोनों में कोई रिश्ता तो बन नहीं सका, अब नफरत और हिंसा का रिश्ता ही सही। अच्छे पति तो बन ना सके, अब पाप बनने की दुहाई मत दो। निकलो यहाँ से, आउट। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हें सिर्फ झूठ की चाशनी परोसी गई है और इसी का पर्दाफाश करने के लिए मैं आया हूं। एक बात याद रखना, ये कोई महात्मा संत नहीं है तुम्हारा आका। मेरे परिवार को इसने बर्बाद कर दिया, मैं भी इससे प्रतिशोध लेके रहूंगा। एक बात कान खोल के सुन लो, ना कोई सबूत था और ना कोई सबूत मिलेगा, क्योंकि देव मौसा जी बहुत ही नेक और पाक इंसान है। सबूत है, एक रेलवे टिकट यहीं कहीं आउट हाउस में सालों से पड़ा है, अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए। देख लेते हैं। बाहर निकालो इसे। छोड़ो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, बस ढूंढने दो। हम जो कर रहे हैं सब उनके लिए तो कर रहे हैं ना बुआ जी। नहीं बच्चे, झूठ खाने की आदत पड़ जाए ना तो शरीर ही नहीं आत्मा भी छलनी हो जाती है बच्चे। मेरा तो मन कर रहा है मैं जाके सबको सच सच बता दूं। तेरा ये ऐशो आराम की चाहत का नाटक, ये सब एक झूठ है। राजीव को सक्षम बनाने की कोशिश में मैं जाके सबको बोल देती हूँ। नहीं बुआ जी, मत हटाइए हमारी कोशिशों से पर्दा। हम उनको छोड़ के नहीं जाना चाहते, हम उनकी मदद करना चाहते हैं बुआ जी, उनके जख्मों को मिटाना चाहते हैं। हाँ तो करो ना बेटा, लेकिन प्यार और त्याग से नहीं, क्रोध और मुकाबले से, बराबरी से। माने ये कि चुपचाप सहन करके राजीव की नफरत को बढ़ाने की बजाय क्रोध करो, मुकाबला करो, चुनौती बन के खड़ी हो जाओ राजीव के सामने, ताकि वो भी तुमसे मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाए और उसका असली कद हासिल कर सके। उसका क्रोध उसकी ताकत बनेगा, उसकी नफरत नहीं। हक और अधिकार का दावा करने वाले जरा हमको बताओ, 3 साल से हाथ पे हाथ धरे बैठे दंड पेड़ रहे हो, और तुम भी देखोगी कि हम धोखा दिए तो दिए, लेकिन हम ये धोखा दिए किसको? हमारी मदद के बिना भी हम कर सकते हैं, जरूरत नहीं है हमको तुम्हारी। सही कह रही हैं बुआ जी आप, हम ऐसा ही करेंगे। उनकी नफरत को ना उनकी ताकत बनाएंगे। हम खुद उनके सामने ना उनके लिए चुनौतियां खड़ी करेंगे, ताकि ना वो उसी चुनौती के रास्ते ना खूब ऊंचाई तक जाए। बिल्कुल सही। कुर्सी अपने आप काहे चल रहा है? कौन है वहां? सामने आओ। हाँ मैं मासी। हुईया चुईया का फिर कोई ड्रामा। ये कैसी हिमाकत है भाई? हमारे सामने ये पहाड़ जैसी कुर्सी लाके क्यों रख दी?
घर के मुखिया को सीधी चुनौती? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की? हिम्मत? इसमें हिम्मत का क्या बात है? बड़का बाबू, आप ही हमको बड़की बहू का दर्जा दिए थे ना। राजीव बाबू, आप खुद ही तो हमको घर के भीतर लेके आए हैं। अब हम अपना वाजिब स्थान में बैठ रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं हम? और बड़की बहू बोल के, बड़का बाबू आप ही तो आशीर्वाद दिए थे ना हमको। अरे चुप करो तो। सौदे में हम आए पर हमारे पति सौदे में पूरे नहीं न उतरे। दासी बनकर हम इस घर का सेवा किए, इनका सेवा किए, तो क्या इतना करने पे हम सबके साथ बैठ के खाना भी खा नहीं सकते? इतना भी हक नहीं मिलेगा हमको? हम अपना जगह हासिल करने के लिए बहुत कुछ किए। राजीव बाबू, आप तो इस घर का बड़का बेटा है ना, खुद अपने आप से पूछिए ना, 3 साल में बड़का बेटा वाला कौन सा बात किए हैं आप? माने बड़का बेटा वाला कौन सा कर्तव्य निभाए हैं आप? क्या हो गया इस लड़की को? जलील करने से बात नहीं आती। किसी प्रेत का वास हो गया इसके शरीर में, हमको तो लगता है। बहुत सातिर है ये, इसमें भी इसका कोई नया खेला होगा। भाई बात तो सही कह रही है को, सही मायनों में इसने अपना कर्तव्य निभाया है। हमने ही तो इसे बड़ी बहू की पदवी प्रदान की है, तो हमारे साथ टेबल पर बैठने का हक बनता है, बिल्कुल बनता है। बैठो। जानते हैं आपको हम पे बहुत गुस्सा आ रहा है राजीव बाबू, और वही गुस्सा तो आपके भीतर जगाना चाहते हैं हम। काहे कि वही गुस्सा आपको नई ऊंचाई तक लेके जाएगा, आपको कुछ करने को, अपने हित में करने को प्रेरित करेगा। ये क्या बदतमीजी है? संजीव जी, आप बैठ जाइए, उसका पुराना आदत है। सच ही तो बोल रहे हैं, अब सच बोलने में कैसा बदतमीजी संजीव बाबू? कैसा सच? यही कि लाचार तो बहुत लोग होते हैं, जैसे हाथ पैर से लाचार, बुद्धि से लाचार, धन दौलत से लाचार, आंख से लाचार। लेकिन कोई हाथ पे हाथ धरे थोड़ी बैठता है। सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग कोशिश करते हैं इससे दूर निकलने के लिए। और हमारी माई कहती है ना, जहाँ चाह वहाँ राह। दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा तुम्हारा? क्या अनाप-शनाप बातें कर रही हो? इतनी कड़वी, इतनी जलील करने वाली बातें, तो शर्म है? अपनों का अपमान कर रही हो। सच्ची तो कह रहे चाचा जी, हमको तो लगता है ना, ये घर में ना सच सुनने का किसी को आदत ही नहीं है। काहे कि बातों से बहला के लोग बरसों अंधेरों में भटकते रहते हैं। हम कोई काम करे या ना करे, एक काम ना अवश्य करेंगे। बाबा ने जो 2.5 लाख रुपए की रकम दी थी ना तुम्हारे लिए, तो 2.5 लाख रुपए की रकम बाबा को लौटा कर तुम्हें फिर से हासिल कर सके, ताकि तुम पर अधिकार जमाने के बाद चंदेल भवन से फिर से बाहर निकाल दे तुमको। ये हुई ना बात, अब बोलो को हिया चुहिया। विचार तो अच्छा है, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी सलामत, लेकिन 2.5 लाख। ये बोलना तो बहुत आसान है राजीव बाबू, लेकिन करना बहुत मुश्किल। अच्छा, ये जो एक मिनट, ये जो रकम है, ये 2.5 लाख रुपया, ये आपका खुद का होगा ही कि कहीं से कर्जा वगैरह लेंगे आप? राजीव नारायण चंदेल को कर्ज की भीख मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये रकम आएगा कैसे? माने रोजगार तो आपके पास है नहीं, काम आप करेंगे नहीं, हाथ आप फैलाएंगे नहीं किसी के सामने, तो माने ये 2.5 लाख रुपए का लेन देन होगा तो होगा कैसे? जहां चाह वहां राह,
यही कहती थी ना तुम्हारी माई, रात तो हम ढूंढ ही लेंगे। और इस घर से तुमको निकालने की चाह ना भरपूर है हमारे अंदर। जैसे तुमको नहीं पहचान पाए हम, धोखा खा गए, वैसे अब तक तुम भी हमको नहीं पहचान पाई हो। देखती जाओ आगे आगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और पैसा? वो हम कमा लेंगे, तुम फिक्र मत करो। कमाएंगे? मानो सुन रहे हो ना क्या कह रहा है? सुन रहा हूं। कमाएगा, काम पर जाएगा, पर क्या करेगा और कैसे? अरे उसको टोको नहीं। वो सब तो ठीक है प्रभाती, पर आप देखो ना उस लड़की को, कितनी बदतमीजी से बात कर रही है वो राजीव के साथ। इसकी बदतमीजी हमारे काम की है, इसीलिए तो राजीव काम करना चाह रहा है, समझो बात को। तो जब तक हम 2.5 लाख रुपए की रकम नहीं कमाते ना, भोग लो जितना मर्जी, चाहे ऐशो आराम भोग लो चंदिल भवन के, किसके बाद तो तुम्हें लौटना ही होगा मुनिया टोला। एक बार 2.5 लाख रुपए की रकम बाबा को देकर तुम्हें हम फिर से हासिल कर ले, एक सेकंड भी चंदेल भवन में टिकने नहीं देंगे तुमको। हमको हासिल करने में अगर आप अपने आप को हासिल कर लिए तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई जीत नहीं होगा राजीव बाबू। दादा, आपके इरादे से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पैसे कमा के इन्हें हासिल कर लीजिए और फिर घर के बाहर निकाल दीजिएगा। हम तो फिर से कहेंगे राजीव बाबू कि बोलना बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल। जो इंसान पिछले 3 सालों से कोई काम नहीं किया वो अब काम करेंगे। हमको तो ये बात ना एकदम असंभव लग रहा है, संभव लग ही नहीं रहा है। हमको नहीं लगता है कि इनसे कुछ हो पाएगा। हम भी तुमको फिर से कह देते हैं, जैसे हम तुमको पहचान नहीं पाए ना, वैसे तुम भी हमको अभी तक पहचान नहीं पाई हो। हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो पाएगा हमसे, अब देखोगी तुम। आपके फैसले से हम बहुत खुश हैं राजीव दा। ये है आपका असली रूप, जिसके हम हमेशा से फैन रहे। हे भोले बाबा, हम जैसा चाहते थे ना राजीव बाबू बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। बेवकूफ लड़की, चुनौती देने से पहले सोचती नहीं हो का? काहे कि तुम्हारी चुनौती जल्द ही संकट में बदलने वाली है। यहाँ से निकलने का टिकट तो खुद ही काट ली। बड़ी बहू 1 मिनट। भाई जो किया बहुत अच्छा किया, ऐसे ही चट्टान की तरह जमे रहो। क्या कर रहे हैं आप? कर क्या रहे हैं आप? हमारे हक की तो ऐसी तैसी कर दी आपने। अपने सबसे फर्मा बरदार सेवक से उसका हक तो मत छीनिए। अरे ये भाषा शोभा देती है तुमको? अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से? पहलियां मत बुझाओ, किसके बारे में बात कर रही हो बोलो। अवधेश की बात कर रहे हैं। 3 साल से आपके कारोबार में आपका हाथ बटा रहा है, आपके आगे पीछे कर रहा है वो। राजीव जब कारोबार संभालना चाहता है तो अब अवधेश को उसकी जी हुजूरी में लगा देना चाहते हैं। 3 साल से अवधेश राजीव का काम देख रहा था, पर अब जब राजीव काम पर वापस आ गया है तो उसको रोक तो नहीं सकते ना, तो उसका हक है ना। और तो अच्छी बात है, उम्मीद जागी है राजीव की वापस जिंदगी में लौटने की। अब ऐसे में अपने सोनार बेटे को रोक दूं तुम्हारे बेटे के लिए। अगर आपको अपने बेटे के भविष्य की चिंता है तो हमें भी अवधेश का भविष्य सुनिश्चित करना है। कोई गलतफहमी मत रखिएगा आप अपने मन में कि अगर आपने हमें धोखा दे दिया है तो कुछ भी करेंगे। एक ठगी हुई माँ का प्रतिशोध बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कोई कुछ भी कहे राजीव बाबू, आज हम बहुत खुश हैं। बड़ी बहू का जो मेडल आप गले में डाल के घूम रही हो ना, बस और कुछ दिन
फिर उसके बाद तो निकलना होगा। जितना भी आपको ऐशो आराम करना है ना, कर लीजिए। अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत होगी ना, बड़ी बहू की जिम्मेदारी निभा लीजिएगा। दादा ऑफिस जाना शुरू करेंगे, अगर हो सके तो तैयारी कर लीजिएगा। भोले बाबा, राजीव बाबू के मन में ना रत्ती भर भी डर मत रखना, एकदम निडरता के साथ काम करे। वो इतना तरक्की देना कि ना कोई उनको जलील कर पाए और ना कोई बराबरी। बुआ जी। और तुम्हारी खुशियां, उनका क्या? तुम्हें पता भी है बेटा, राजीव पैसे क्यों कमाना चाहता है? ताकि तुम्हें हासिल करके तुम इस घर से बाहर निकाल सके। बुझते हैं बुआ जी, लेकिन जब तक हमको निकालने का लक्ष्य रहेगा ना उनके पास, तब तक उनको काम करने का प्रेरणा मिलता रहेगा। और हमको किस बात का चिंता? हमारे साथ भोले बाबा तो है, और हमारी माई जैसी बुआ। सुमित्रा, हम आपका ही आज देख रहे थे। इना दही चिन्नी है, उनको खिला दीजिएगा। हम खिलाएंगे तो बमक जाएंगे ना, आपसे खा लेंगे। ठीक है, खिला देंगे। चलो आते। भले बाबा, हमको बोला था अंग्रेजी में। बुआ जी हमको जब तब जिद करना सिखाई है, और तुम तो हमको ना उसका फल ही दे दिए।